हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बड़े अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े होंगे। जैसा ही आप सबको पता है कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपकी मैथमेटिकल फैकल्टी, मैथ सब्जेक्ट आपको मैं टीच करूँगा। दिस इज़ अंकित। अब मेन बात आती है कि इस पूरी जर्नी को, जो आपकी ड्रीम की, आपकी बिल्कुल वो उम्मीद आपके और आपकी फैमिली की कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, उसके लिए आपको जितनी स्ट्रगल और जितने मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो मार्गदर्शन आपको यहाँ मिलेगा। उसी के साथ हम पर्टिकुलरली, अगर मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूँ, तो आपको मैथ्स किस तरीके से करना है वो सबसे मेन बड़ी बात है। क्योंकि पहला लेक्चर है, आप बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सेम बैकग्राउंड को फॉलो अप करते हुए आ रहे होंगे। सेम बैकग्राउंड मीन्स कि किसी ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा इस टेस्ट से रिलेटेड जो आप देना चाहते हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही इससे अनजान होंगे और आज हमारे साथ पहली बार इस सीरीज़ में जुड़ रहे होंगे। उसके लिए सबसे मेन बात, आपने पढ़ा है या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप बेफिक्र रहिए। आप बिल्कुल सही बात और सही जगह और सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। कारण क्योंकि हम तैयारी करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, बट स्मार्ट तरीके से। अब आपके माइंड में आएगा सर स्मार्ट तरीके से कैसे। देखिए बच्चा, हर चीज़ को देखने का, समझने का एक तरीका, आपको क्या पूरे ऑल ओवर द सिलेबस में पढ़ना है और क्या उसमें से नहीं पढ़ना है, दो बातें। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूँ तो आज से हम अपने बिल्कुल कुछ लेक्चर्स आज से मेरे बेसिक्स मैथ्स के रहेंगे। बेसिक मैथ्स के मतलब वो सारी बातें बिल्कुल बेसिक से, कि जो आपने कभी ना कभी अपने नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, ये सारी बातें, जो बच्चे इलेवेंथ में हो कहीं ना कहीं जाकर ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, कुछ बातें इलेवेंथ में पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस पूरी जर्नी की, इस पूरी जर्नी में मैथ्स का जितना बेसिक पार्ट है, आज से हम वो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसी जर्नी में हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। सबसे मेन बात, कुछ बातें अगर मैं लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप थंबनेल देख चुके हैं, बेसिक मैथ बिल्कुल बेसिक से वो बातें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए बेटा, मेन बात है कि आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको किस तरीके से करना आता है, आप एक तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तीसरे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मेन बात है, आपका मेन टारगेट है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है एक अच्छी रैंक के साथ, और आपको उसमें बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहना है कि डट के एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस में। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट किस तरीके से, आज हम जुड़ेंगे, आप जुड़े रहिए। पहला लेक्चर जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो बातें हम डिस्कस करेंगे जो आज तक मैथ्स से रिलेटेड आपको नहीं पता होंगी। मोस्टली बातें होंगी जो आप नहीं पता होंगे आपको, और उन्हीं बातों को बेसिक से बताने का मेरा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में जब बच्चे देखते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूँ जिनको ये रहता है कि सर हमें बहुत कुछ आता था, हमने बहुत कुछ पढ़ा था, पर एट द एंड सर क्वेश्चन नहीं बना। क्यों नहीं बना, कहीं ना कहीं कमी रही तो कहाँ रही, कहीं ना कहीं आपने लैग किया तो कहाँ किया, वो सारी बातें हम अपनी क्लास में। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से, आप ये बात ज़रूर समझ के चलिए कि आप जब मेरी क्लास अटेंड करने के लिए आएंगे
तो आपको कुछ बातें का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप हमेशा नोटबुक लेकर ही मेरी क्लास में बैठेंगे। नोटबुक का मतलब क्या हुआ कि सर जब आप मेरी क्लास में आएंगे तो आप सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि आप मेरी क्लास में आएंगे तो नोटबुक के साथ आएंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बिना नोटबुक के मेरी क्लास में आएगा। कैसे? देखिए बेटा, आप नोटबुक लेकर बैठिए। आपको जो चीज़ मैं वर्बली बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें देखिए, बहुत जितने साल का एक्सपीरियंस उतने साल की बहुत सारी ढेर सारी बातें, और वो बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक टू बेसिक मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहिए। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने कंटेंट की तरफ। चलिए, सबसे पहली बात, आज हम जब बात कर रहे हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं क्या? मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, और वो वैल्यू क्या लिखी है कि रूट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। आपको लगेगा कि सर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे है? आज तक तो हमने बहुत सारी बातें सुनी है, पर एक बात आज यहीं से शुरुआत, और बहुत अच्छे से, कि जो रूट है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। रूट कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देता है। कारण है, अगर कभी भी रूट नेगेटिव हुआ तो वो रियल नंबर की जगह वो आयोटा में चला जाता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी बातें समझ आनी चाहिए। और उसके बाद भी जब वो माइनस का आ जाता है तो इमेजिनरी में चला जाता है। रूट जब भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। रूट कैसे पॉजिटिव है? आप देखिए, मैंने लिखा 9 अंडर द रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर द रूट 16 इज इक्वल टू 4। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जब हम रूट फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, तो मैंने, आप बहुत सारी बातें पढ़ रहे होंगे कि सर ये जब स्क्वेयर की बात आ गई और स्क्वेयर के फॉर्मेशन से जब बात आती है, और जब हम नंबर्स को देखते हैं कि जब स्क्वेयर हटेगा यहाँ से, जब ये स्क्वेयर हटा तो ये दो नंबर को लेकर आया, एक प्लस और एक माइनस। बट मैं बोला बिल्कुल सही बात है, ये दोनों नंबर को लेकर आया है। पर ध्यान रहे, ये नंबर दोनों को लेकर आया है स्क्वेयर, इसमें रूट का कोई भी रोल नहीं है। आप एक बात यहाँ से समझ के चलिए, रूट का कोई रोल नहीं है। रूट का कोई रोल नहीं का मतलब क्या है कि जो रूट 16 है, ध्यान दे, मैं अगर यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, मैं इस रूट 16 को ऐसे लिखता हूँ कि ये रूट 4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास वैल्यू रूट 16 की क्या आई है बेटा? 4 आई है, ना कि प्लस माइनस 4। ये जो प्लस और माइनस आया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो ये स्क्वायर था यहाँ पर, इस स्क्वायर की वजह से आया है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि रूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हाँ, इक्वल टू जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बात, इंटरेस्टिंग बातें। आज तक बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि रूट हटता है ना तो दो नंबर आते हैं, एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, पर नहीं, रूट जब हटता है हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। प्लस और माइनस जो आने वाली जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहते हैं बेटा इस स्क्वायर के ऊपर। चलिए, इसी फॉर्मेशन में कुछ बातें और सीखते हैं, और ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई। फिर बात आती है इस वाले पॉइंट पर। सर इस वाले पॉइंट पर कैसे आएगी? देखिए, एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 एंड एक्स की पावर 2n इज पॉजिटिव, या फिर हम बात करें कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी कैसे सर? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है तो वो हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देखती है। देखो कैसे, मैं आपके साथ एक छोटा सा बात शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज, अगर मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1, बिल्कुल सही बात है। मैं बात करता हूँ कि 2 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 4। पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी है। फिर मैं लिखता हूँ कि इस -2 का स्क्वायर, देखो x माइनस हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि x माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है,
पर ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी पावर इवन है। ये ध्यान दें, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये कैसी है बेटा? ये इवन पावर है। अगर इवन पावर कभी भी होगी, इसका मतलब क्या हो, और यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बात रखेंगे, कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इवन नंबर है तो हम ध्यान रखें कि उसकी वैल्यू और उसकी आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या ध्यान दें, हमेशा या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे? बिल्कुल बेसिक बात है कि कौन कौन सी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, आपको कैसे पता चलेगा, और वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। ध्यान दें, हमने बोला कि किसी भी नंबर, और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यानी कि किसी नंबर फॉर्मेशन पर पावर आ जाती है वेरिएबल फॉर्मेशन में, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी बोलते हैं। और ये हमेशा ही लेटर देन आप कभी भी एक्स की कोई भी वैल्यू डालिए, प्लस माइनस डजेंट मैटर, हमेशा वैल्यू आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा? मैं एक एक एग्जाम्पल एक बार आपको दिखाता हूँ, ध्यान दें। जैसे लेट्स सपोज मैंने 2 की पावर 1 पुट किया, आंसर आया 2। 2 की पावर 2 पुट किया, आंसर आया 4। 2 की पावर को मैंने 3 पुट किया, आंसर आया 8। ये बात तो आ गई सर, ये बात तो आपने पॉजिटिव नंबर डाला है। चलो ठीक है, अगर इसकी जगह और कुछ डालते, बिल्कुल डालते। एक चीज़ और नोटिस करेंगे बेटा, मैंने 2 की पावर 0 डाली तो इसका आंसर क्या है? 1। कारण है, हमें पता है कि अगर a की पावर 0, किसी भी फॉर्मेशन की पावर जब 0 होती है तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। वेयर एज ए कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, डजेंट मैटर, पावर 0 है, 1 आ रहा है। चलो एक चीज़ ये भी सीखी आपने यहाँ से। चलो एक चीज़ और सीखते हैं कि अगर सर 2 की पावर -1 आ जाए, तो मैंने बोला, आपको याद होगा, किसी भी की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको लिखते थे सर ये 1/2 है। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर याद आ गया। अब याद करो, ये 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर 0.5। और ये 0.5 तो हमेशा 0 से बड़ा है। हाँ सर, ये भी कैसा नंबर आ गया हमारा? पॉजिटिव नंबर आ गया। अब आपको लग रहा होगा, हाँ सर, हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें हमेशा ही पॉजिटिव आ रही है। तो आपको ये भी याद रखना कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा कैसे रिजल्ट दे रहा है बेटा? पॉजिटिव। कब? जब कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर फॉर्मेशन की पावर वेरिएबल फॉर्मेशन में है, एक्स हो वाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4th पॉइंट पर बात करते हैं। आज इसी फॉर्मेशन में हमने देखा कि मोड एक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये फॉर्मेशन जो है इसको बोलते हैं मोड एक्स इज ए ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर हम बात करते हैं कि नॉन नेगेटिव। हमें एक बात पता है, हमें अगर किसी का भी आंसर नेगेटिव आ रहा होता है तो हम क्या बात करते हैं? अरे मोड लगा दो। मोड लगाने से क्या हो जाएगा? नंबर क्या है? पॉजिटिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप सबको पता है कि मोड लगाने से क्या हो जाएगा बेटा? नंबर हमारा हमेशा ही क्या आएगा बेटा? 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल आएगा। चलो, इतनी बातें आई होप बड़ा अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिए। अब बात करते हैं कि एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, ध्यान से देखिए। आज हम इस सीरीज़ में देखते हैं, एक बार देखिए फटाफट। देखिए, एक बात लिखी मैंने, थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको इसी की हेल्प से करने को मिलेंगे। क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे देखते जाइए। मैंने कुछ बातें लिखी, क्या मैंने बोला? सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव, सम ऑफ 2, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मोर पॉजिटिव का वही बात है कि नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। क्वांटिटी अगर 0 है देन इट इज पॉसिबल ओनली देन दे आर ऑल आर 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये सारे की सारी क्या हो रही होंगी बेटा? 0 रही होंगी। अगर एक बात फिक्स है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी सम में है यानी कि एडिशन फॉर्मेशन में है, अगर वो आंसर 0 दे रही है, इसका मतलब फिक्स है कि वो क्या है? सभी पॉसिबल ये तब हो सकता है जब वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो बेटा? 0 के इक्वल हो। कैसे? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार साइड में देखिए सभी,
आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, x-1 का होल स्क्वायर पावर 2 है, यानी कि इवन पावर। ये तो हमेशा ही कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव देगा। कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अंडर द रूट है। अब जितनी बातें हम पढ़ चुके हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन यही आया, ये आपका ही पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर आपको बेसिक्स पता है, ध्यान दें, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। आपको लगेगा कि वाह, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है सर, हमें तो आता है, हम तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात क्या है, ध्यान से देखिए। हमने बात लिखी कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट x-3 प्लस मोड x-2 इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट करना बेटा ये x की वैल्यू कर लेते हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात हमने अभी पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी अगर जीरो दे रही हैं तो ये कभी पॉसिबल है, जब केवल और केवल जब सारी क्वांटिटी क्या हो बेटा, जीरो। चलो कि नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए है। सबसे पहले हम देख लेते, देखिए ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्म देगी। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही हुई। फिर आपको पता चला कि सर अंडर द रूट है, और अंडर द रूट आपने बताया कि हमेशा ही पॉजिटिव देता है। सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चलिए, फिर बात हमने देखी कि सर मोड है, और मोड के बारे में भी सर आपने बताया कि ये पॉजिटिव देगा। सर ये तीनों बातें पॉजिटिव और जीरो है। अब आपने फोर्थ बताया था कि सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी अगर जीरो दे रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो सारी क्वांटिटी क्या हो, एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सारी क्वांटिटी क्या होंगी बेटा, जीरो होंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैंने क्या किया, मैंने क्या कि x-1 जीरो के इक्वल, x-3 जीरो के इक्वल, x-2 जीरो के इक्वल। ठीक है, ये जीरो के इक्वल पुट किए, इसका मतलब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई। बहुत सारे बच्चे नहीं कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई है, क्या क्या आई सर, 1 आई, सर 2 आई, सर 3 आई। पर क्या ये सही है, नहीं है। कारण देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए स्पेशल लिखा है कि नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कारण जानिए। देखिए, एक ही बारी में एक ही जगह पर x की अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आप क्या पॉसिबल है कि आप x की यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है x की यहाँ वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या है पॉसिबल है कि x की ये वाली वैल्यू आप अलग से पुट कर सकते हैं, सर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो आंसर होता है वो क्या होता है बेटा, कि x की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। x की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान, 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे, थोड़ा सा टाइम। x की वैल्यू क्या है बेटा, ये 5 है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू, तो ऑप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ऑप्शन आपको 5 जरूर मिलेगा। आई होप इतनी बातें जरूर समझ आई होंगी आपको। ठीक है, फिर आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सीखा है। क्या सीखा है, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि सर x की दो वैल्यू निकल कर आती। मुझे पता था माइंड में ये बात आपके जरूर आएगी। उसके लिए मैंने बिल्कुल आपके लिए स्टिक चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से देखिए। वही बात, 1 मिनट का टाइम देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। फिर बात हुई कि सर हमने क्या किया, मैंने इस मिडल टर्म को स्प्लिट आउट किया। इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। ये नेगेटिव है तो दो टर्म आएंगे। एक बात अगर किसी को नहीं पता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि एक नंबर पॉजिटिव आएगा और एक नंबर नेगेटिव आएगा। सर अगर पॉजिटिव हो तो अगर कांस्टेंट पॉजिटिव, ये बात किसके लिए हो रही है बेटा, ये बात सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के लिए हो रही है। अगर हमारा कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे या दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा बातें। मैंने इसको फैक्टराइज किया, जैसे ही फैक्टराइज किया पहली दो टर्म से मैंने x को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x-3। दूसरी जो दो टर्म थी वहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, हमारे पास आया x-3। x-3 को कॉमन लिया तो दूसरा फैक्टर हमारे पास यहाँ से x बचा, यहाँ से +2 बचा, तो हमारे पास क्या है, x+2, 0 के इक्वल है। फिर बात आई कि अगर दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो सिंपल सी बात है, या तो पहले वाला 0 है या दूसरे वाला 0 है। सर बिल्कुल बात सही समझ आ गई आपकी, या तो पहले वाले टर्म 0 के इक्वल है या दूसरे वाले टर्म 0 के इक्वल।
हाँ सर बिल्कुल यही बात है। चलिए अब इसमें सबसे मेन बात है ये और, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिसको ये लगता था सर कि ऐसी टर्म में भी तो x की 2 वैल्यू आती है, नहीं, ऐसी टर्म में हम बोलते हैं या तो x की 3 है या x की 2 है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं लिखते हैं कि एक बार हमने 3 स्क्वायर लिखा, -2 लिखा और -6 लिखा इज इक्वल टू 0। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अगर x की वैल्यू ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, हम सिर्फ और 3 की वैल्यू लेते हैं, हम इस 3 को ही यहाँ पुट करते हैं और 6 को, और जब जाकर हम दिखाते हैं भाई ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम क्या लिखते हैं भाई 9 आ गया, यह -3 -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 9 - 9 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तब जाकर हम बोलते हैं कि x जो है, x की वैल्यू क्या है बेटा 3 है। ये वो बातें हैं जो बिल्कुल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको बिल्कुल ये बात कंफर्म कर लेनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती हो तो आपको आंसर क्या लिखना है, 5 लिखना है। चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। चलिए फिर बात करते हैं, एक नई चीज़ आपने सीख रखी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने नहीं सीख रखी, आपको आती है, आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बहुत बार, a माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल सही बात है। फिर बात आती है कि सर हम क्या हम इस नंबर का फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर कैसे, इसमें तो स्क्वेयर ही नहीं है और यहाँ तो हमें स्क्वेयर की टर्म चाहिए। तो आप याद रखिएगा इसका मतलब क्या है कि √x माइनस √y, √x प्लस √y। अब लगेगा कि सर कैसे हुआ, चलो मैं एक हल्का सा झलक देता हूँ। एक बात देखिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हो, माइनस, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, जैसे ही स्क्वायर कटेगा वैसे ही x आ जाएगा, जैसे ही y, इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा वैसे ही y आ जाएगा। और इससे आप समझ सकते हो इसको, जैसे ही हमने कंपेयर किया कि जो a है उसकी वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है √x, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास √y। पुट किया हमने, जैसे ही पुट किया हमारे पास आंसर आ गया, चलो अच्छी बात है। चलिए इसी फॉर्मेशन में एक चीज़ और आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। हमने देखा, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, जब सम ऑफ टू क्वांटिटी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दें मैंने क्या बोला बेटा, जब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए एक बार ध्यान से, मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ रहा हूँ, जैसे ही जोड़ेंगे आप पाएंगे कि इस वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने ये चीज़ एक नई सीखी है और इस चीज़ का हम आगे जाकर क्वेश्चंस में, बहुत क्वेश्चंस में यूज़ ऑफ करेंगे, तो इसके हैबिचुअल आपको होना है। चलिए इसके बाद आप एक नई चीज़ और सीखेंगे यहीं से, देखिए एक बार ध्यान से, जस्ट वेट ए मिनट। आपने ये वाली चीज़ भी स्क्वायर की टर्म से ज़रूर सीखी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ सर सीखा है। इसका मतलब क्या होता है, सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, सर सीख लिया, ये तो हमें भी आता है सर। कैसे सर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, उसके बाद जब किसी भी टीचर ने हमें पढ़ाया होगा तो ये बोला ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ bc और ट्वाइस ऑफ c। चलो ये बात मैं मान गया कि चलो आपने बिल्कुल सही सीखा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छे तरीके से किया है। फिर अगली बात क्या है, मेन उस पर आते हैं। अगली बात हमने देखा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसी से मॉडिफाई करके मैंने एक फॉर्मूला जो आपके साथ शेयर किया है वो ये है कि ट्वाइस ऑफ 1/a 1/b प्लस 1/c। सर ये कैसे हुआ, देखिए मैंने a b और c को कॉमन लिया, ध्यान दें, किस किस को कॉमन लिया बेटा, मैंने a b और c को कॉमन लिया। जैसे ही मैंने a b और c को कॉमन लिया, आप देखेंगे यहाँ c नहीं है, यहाँ c नहीं है,
तो मैंने यहाँ सी से नीचे भी और सी से ऊपर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए से ऊपर भी और ए से नीचे भी। यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी से ऊपर भी बी से नीचे भी। जब आप लोगों ने देखा कि ऊपर ए बी सी बन गया तो बचा क्या, 1/c 1/a और 1/b। और इसी का जोड़ ये है कि ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b 1/c। लिखा कहीं से नहीं है, ध्यान दें। जब आप इस नंबर को ध्यान दें, जब आप इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाले फैक्टर टर्म आएगी। सिर्फ मैंने इसको मॉडिफाई कर कर आपको बताया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कारण कुछ क्वेश्चंस में आपको 1/a 1/b 1/c की वैल्यू गिवन होंगी। वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें ये, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पर। वो क्या है, ध्यान से देखिए। वो ये है, ये दो नाम सुने होंगे किसी ना किसी ने, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। हम बिल्कुल इसकी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से, क्या इसका मतलब है, क्या इसका काम है, किस तरीके से ये काम करता है, वो सारी बातें सीखेंगे। ध्यान से देखते जाइए। चलिए, सिग्मा, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा, सिग्मा नोटेशन। इस नोटेशन का नाम सिग्मा नोटेशन। और जैसे ही सिग्मा की बात आ रही है, इसका साथ में मैंने काम भी लिखा। इसका काम क्या है, जोड़ना। क्या काम है, सम करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है सर, अगली बार बात करते हैं। बेटा ये नोटेशन है, इसका नाम है पाई। इस नोटेशन को पाई नोटेशन बोलते हैं। और ये हमेशा प्रोडक्ट के काम आती है। अब किसी को लगेगी सर ये प्रोडक्ट वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, पता नहीं चला सर ये प्रोडक्ट की क्या बात है। चलो मैं बात बताता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब है सिंपल सा बेटा, मल्टीप्लाई, कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सर अब कुछ कुछ बातें समझ आ रही है। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल नीचे आप देखिए कि 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। 3 एलिमेंट के लिए जब मैं सिग्मा लगा रहा हूँ, सिग्मा में आपको कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो लीडिंग एलिमेंट है उसको शो किया जाता है, आगे वाले एलिमेंट्स को आपको ऑटोमेटिकली शो करना होता है। जैसे कि ध्यान से देखते जाइए, 3 एलिमेंट है, 3 को शो करोगे, 4 एलिमेंट है, 4 को शो करोगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सिग्मा ए। जैसे ही सिग्मा ए लिखा, आपके माइंड में आया सिग्मा ए, सिग्मा है तो प्लस का साइन है। कौन कौन सा अगला एलिमेंट कौन सा था, बी, तो प्लस बी। अगला उससे अगला एलिमेंट क्या था, सी, तो हमने प्लस करके क्या लिखा बेटा, सी लिखा। ये बात आई होप समझ आई होगी। अच्छा सर, ये बात तो चलो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर कुछ और चेंज आए तो ठीक है, देख लेते हैं बेटा, आगे चलिए। हमने और चेंज की बात करी, हमने देखा ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब क्या कि आने वाले जो लीडिंग फॉर्मेशन है, जो लीडिंग नंबर है, उस पर जो चेंज हो रहा है, आने वाले नंबर्स में भी वही चेंज होगा। प्लस है, ये तो फिक्स है, पावर है, अंडर द रूट है, किसी भी तरीके से वही चेंज, वही चीज। ये ध्यान दे, जैसे यहाँ पर बात करें, ये स्क्वायर है तो अगला टर्म क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आगे चलते हैं, समीशन ऑफ 1/a है तो आगे आने वाली सारी टर्म 1/a में आएंगे, 1/a 1/b 1/c एडिशन के साथ। चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई। उसके बाद देखिए बेटा, आगे बात कर रहे हैं समीशन ए बी की, 2 के प्रोडक्ट के समीशन की। सर इसमें कैसे, कुछ दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते हैं हमने किया क्या। देखिए आपके पास 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी। आपको 2 का प्रोडक्ट दिया, आपको करना कुछ नहीं है। ये 2 का प्रोडक्ट है, अगले में क्या होगा, प्लस के साथ इन 2 का प्रोडक्ट होगा, अगले में क्या होगा, इन 2 का प्रोडक्ट होगा। समझ आए, 2 के प्रोडक्ट में हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। यही लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कुछ बातें सिग्मा नोटेशन की है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिग्मा नोटेशन का मतलब सिंपल है कि आप उसको प्रोडक्ट में लिखते हुए चले जाएंगे, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर आपको सिग्मा पाई ए स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब है ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। ये बात आपको जरूर ध्यान में आनी चाहिए। एक चीज़ें आपको मेरे नोट्स में काफ़ी बार ये लिखी हुई मिलेंगी, इसको जब भी आप रीड करें, ये आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, आपके लिए क्या है कि आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, फर्स्ट डे टू लास्ट क्लास तक। अगर आपने नोट्स बना लिए और जितना मैं करवा रहा हूँ और जितनी आपको ऐप के थ्रू आपको डीपीपी प्रोवाइड होंगी,
जो भी मॉड्यूल प्रोवाइड होंगे आपने वो लगा लिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप क्रैक कर लेंगे एक अच्छी रैंक के साथ। मेहनत करिए हमारे साथ। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात आती है, सर आपने 3 एलिमेंट के बारे में बता दिया, बड़ा मज़ा आया हमें। आई होप यहाँ तक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बड़ा मज़े से कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। चलिए सर अब बात करते हैं अगले 4 पर। अगला 4 का मतलब देखिए बेटा, 4 एलिमेंट है, एक ए है, बी है, सी है, डी है। समीशन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ भाई? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर ये तो बात है भाई, 4 एलिमेंट थे, सबसे पहले वाले का पता था, अगले वाले में वही प्लस करते 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 हमें लिखना था। वेरी गुड। चलिए सर 1/a आया तो कुछ नहीं सर, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, यानी कि जैसा ये पहला नंबर दिखे बाकी भी उसी इमेजिनेशन में सोच लेना है और सबको प्लस कर कर जोड़ देना है। चलिए जैसे अगर यहाँ पर मैं अगर एक बात करता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ ए का क्यूब, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, सी का क्यूब है और डी का क्यूब है, और ये सारे सारे नंबर किससे जुड़े हुए हैं? प्लस से जुड़े हुए हैं। बस हो गया काम। इतना ही तो सोचना था, इतना ही सोचना था। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर है यानी कि सारे नंबर स्क्वायर की टर्म में और साथ में एडिशन साइन के साथ, वही 2 बातें। चलो अब 4 नंबर हैं तो 4 नंबर में देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ मैं सी और यहाँ मैं डी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, 3 बन गए। फिर क्या किया, ए से सी, चलिए ठीक है, बी से सी ये तो हो चुका है, बी से डी और ए से डी, ये वाला फैक्टर भी जुड़ेगा। ध्यान दें, सबसे पहले क्रॉस नॉर्मली ए से बी से सी से डी और ए से डी, 4 बन गए। हाँ सर बन गए। फिर 2 ये डायगोनल हो गए, 6 हो गए भाई। अच्छा सर हमें कैसे पता चलता जाएगा कि सर 6 हैं 4 हैं, किस तरीके से करना है? देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये बातें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, पर कुछ बातें यहाँ भी बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, 2 लोगों की ग्रुपिंग करनी है 4 में से, बिल्कुल सिंपल बात है। मेरी कुछ बातें आपको बिल्कुल बाईलैंग्वेज लिखी हुई मिलेंगी, वो इसलिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। 4C2 ये फॉर्मूला होता है बेटा एनसीआर का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये सर ये एनसीआर होता क्या है? ये एनसीआर होता बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। सर ये भी बताओगे बेटा? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आप इसके लिए चिंता ना करें, ये सारी बातें बताऊंगा। ये मैंने साथ में इसलिए लिखा ताकि आप समझ पाएँ इसका मतलब क्या है। 4 में से 2 की, तो 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 फैक्टोरियल जो यहाँ से आया वो 2 इंटू 1, और जो इसका 2 आया था वो कैंसिल आउट इस 2 फैक्टोरियल के साथ हो गए। मैं एक बार हल्का सा झलक दे देता हूँ, देखिए कैसे। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से आपके पास आई टर्म 4 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलो बात सही है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? इस जो नंबर दे रखे हैं उसको एक एक कम करते हुए एक एक कम करते हुए खोलते चले जाए 1 तक। चलिए देखिए देखिए कैसे, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल बेसिक से। जैसे इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, साथ में 2 इंटू 1, आपको देख रहा होगा ये 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, इससे इसको कैंसिल आउट किया और हमारे पास आंसर क्या है बेटा? 6 है। ये 6 कैसे आया? ये ऐसे आया। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीखते चलेंगे आसान तरीके से। अगले नंबर पर बात करते हैं। अगला नंबर देखिए, समीशन 3 का प्रोडक्ट दे रखा है। 3 का प्रोडक्ट जहाँ जहाँ यूज़ होगा, देखिए अब जितना ही बेसिक्स करवाऊंगा कहीं ना कहीं जाकर ये यूज़ जरूर होगा ऑल ओवर द सिलेबस, तो समझते चलेगा। मैंने लिखा ए बी सी, ए से बी, बी से सी, 4 की ग्रुपिंग है, 4 की ग्रुप में अगला नंबर क्या है? बी से बी, सी और डी। अगला नंबर क्या आया? सी डी ए। अगला नंबर क्या है बेटा? डी ए बी। 3 लोगों की ग्रुपिंग करनी है 4 में से, तो 4C3, और 4C3 जब भी आता है तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ये है इतने ही नंबर्स हमारे पास आएंगे, ये एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिजल्ट जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए इसी में एक स्टेप और आगे चलते हैं।
सर कैसे? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, लिखा सबमिशन, ध्यान दें, बिल्कुल बेसिक से सर, बिल्कुल बेसिक से करते 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 हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर बिल्कुल बेसिक से हम सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। सर बिल्कुल, अरे सर आप महारत कर लेंगे हासिल। अब जब ये बात आएगी कि आप उसमें कैसे कर पाएंगे, अरे आप बड़े अच्छे से कर लेंगे। देखिए एक बार कैसे, जैसे मैंने लिखा सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to 5 और ए आई का सिंपल सा मतलब है, ये मैंने लिखा भी है कि लोअर सबस्क्रिप्ट है और ये 5 बार चेंज होगा। कितने बार चेंज होगा? 5 बार। कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। जैसे देखिए, इस आई की जगह पर हम क्या क्या पुट करते चलेंगे, 1 से लेकर 5 तक। ये सारी बातें हमें पता चल रही है कैसे कि सबमिशन करना है। एक जनरल फॉर्म बनाई हमने ए आई, और इस ए आई का मतलब इतना है कि इस आई की जगह पर हम 1 से लेकर 5 तक के नंबर पुट करेंगे। जैसे मैंने किया A1 सबमिशन है तो प्लस का साइन, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। सर ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो हमें समझ आ गया। अरे बस इतना ही है, अगर आपको नोटेशन समझ आ रही है तो बिल्कुल सही बात है। चलिए ये बात आ गई फिर पाई प्रोडक्ट की, पाई नोटेशन, यानी कि आई की वैल्यू कहाँ से 1 से 5 तक। अब ये पाई है तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार क्या होगा, ये डॉट, ये ध्यान दें, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है बेटा? मल्टीप्लाई को, यानी कि A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई A4 मल्टीप्लाई A5। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर कैसे? आगे चलते हैं। देखिए बेटा एक बात और देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देखिए किस तरीके से। चलिए इसी स्टेप फॉर्मेशन में एक स्टेप और आगे बढ़े। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्या लिखा, ए आई अपॉन में ए आई प्लस 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आई की वैल्यू 1 to 5 तक ही डालेंगे। देखिए आई को 1 से 5 तक बदले और बीच में प्रोडक्ट लगाए, याद रहेगा? सर बिल्कुल रहेगा। कुछ नहीं करना, आई लिखते जाना और आई का प्लस 1, यानी कि जहाँ पर ये पाई है, देखो आई की तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक है। चलिए बिल्कुल सही बात है। अच्छा इस पाई, ये जो पाई यूज़ हो रहा है इसका क्या मतलब है? सर इसका इतना सा मतलब है कि इसका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट से आप सब जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। समझ गए सर? बिल्कुल अच्छे से। चलिए फिर लिखते हैं A1 प्लस 1 यानी कि A2 प्लस 1 यानी कि A3 प्लस 1 A4 प्लस 1 5 और A5 में A6। ये ध्यान रखें, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, यानी कि ये A6 आएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो ठीक है, A2 से A2 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, बचा क्या? सिर्फ A1 अपॉन में A6। ये आंसर आ गया, हो गया काम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते जाएंगे। चलिए 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 एक चीज़ और, अगली नोटेशन ये सबने पढ़ रखी है कि हाँ किस तरीके से होगा, ध्यान दें। ये नोटेशन सब जानते हैं, क्या है ये? सर ये A प्लस बी का होल क्यूब है, दूसरा A माइनस बी का होल क्यूब है। और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने पर आते हैं इस वाले साइन पर। सर ये प्लस तो है, ये प्लस का साइन, तो याद रखना अगर बीच में प्लस है तो हर जगह प्लस आता हुआ चला जाएगा भाई, यही मेन बात है। एक बात याद रखने का सीधा तरीका, प्लस हर जगह प्लस। अगले वाले में देखो माइनस है, हर जगह माइनस है। फॉर्मूला सबको पता है, कन्फ्यूजन सिर्फ प्लस माइनस में होती है कि A प्लस बी का होल क्यूब तो बात करते हैं A का क्यूब B का क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी। उसी से चलते हुए एक अगला फॉर्मूला और देखिए, ये फॉर्मूला भी सबने पढ़ा होगा, A क्यूब प्लस B क्यूब। सर इसको याद कैसे रहे? देखो बेटा A प्लस है तो आपने क्या किया, सिर्फ A प्लस बी, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो इस वाली ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा। A क्यूब माइनस B क्यूब की बात है तो A माइनस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, प्लस का AB। चलो सही बात है, कोई बात नहीं सर, सब कुछ समझ गया। चलिए बेटा अगर सब कुछ समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते। देखिए एक 7th क्वेश्चन है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC
माइनस सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं ध्यान दीजिए। आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके से, ध्यान दीजिए। हमने बात की, ध्यान दें क्वेश्चन पर एक बार, सभी ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी किसके इक्वल बेटा, जीरो के इक्वल। सर अभी हमने पढ़ा कि ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल है, पुट कर दी, आ गए। अब एक बात याद आई होगी, क्या सर कोई भी नॉन नेगेटिव अगर कोई टर्म का सम जीरो दे रहा है इसका मतलब वो हर टर्म क्या है बेटा, जीरो के इक्वल है। पॉसिबल सिर्फ है जब वो हर टर्म जीरो के इक्वल है, याद आया। चलिए सबसे पहले बताता हूँ ये 1/2 कहाँ गया, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, 0/1/2 इज इक्वल टू 0। बचा क्या, सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात करते हैं। अच्छा नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साथ में, ध्यान दीजिए। ये नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है वो कैसी है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर जीरो दे रहा है, याद करो आज ही क्लास में पढ़ा है, इसका मतलब हर टर्म जीरो है। बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर बात करते कि सर ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो और ये वाली टर्म भी जीरो। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्वायर हटा, सामने वाली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो पर स्क्वायर करो अंडर द रूट करो डजेंट मैटर। हमारे पास आया ए माइनस बी, हमारे पास आया बी माइनस सी, हमारे पास आया सी माइनस सी। जब देखा तो ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के और सी बराबर है ए के। यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया कि अगर ऐसी बात है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस सी अगर जीरो के इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब ए बराबर बी बराबर सी है, जब तीनों की तीनों टर्म्स कैसी बेटा, इक्वल है। एक चीज़ और नोटिस करते हैं, क्या सर ये वाली बात बिल्कुल सही है? हाँ बेटा। सर कैसे सही है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इसको प्रूव करते हुए। चलिए देखिए, एक हेडिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए डाली है कि सर क्या ये दोनों इक्वल भी हैं? बिल्कुल इक्वल है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सर कैसे, अभी दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक टर्म लिया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और इसको मैंने इसके इक्वल दिखाया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलाऊँ, ध्यान दें, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलाऊँ। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डजेंट। मैंने सिर्फ इस वाली टर्म को, ये जो ए स्क्वायर से और ये यहाँ तक की टर्म है, इसको 1/2 और 2 से क्या करते हैं बेटा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सिंपल, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ क्या है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2c। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, आप इस बात को समझ पाएंगे। इस 2a स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। इस 2a स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर ये बात तो है, यही मतलब है। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या किया, इस 2a स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इधर शिफ्ट कर लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी इधर शिफ्ट कर लिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस का 2c इधर शिफ्ट कर लिया। अब आपको याद आ रहा होगा सर ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। मैं बोला याद आया, हाँ सर, बस उसके साथ इसको रिलेट किया और वहाँ रिलेट करने से हमारे पास क्या है, इस पूरी टर्म से हमारे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म से हमारे पास क्या बन गया बेटा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म से हमारे पास क्या बन गया बेटा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बातें जरूर समझ आई होंगी। ठीक है, अब आपको पता चला कि सर ये रिज़ल्ट जो हमने लिया, कि ये रिज़ल्ट वाकई में ही सही है, कि ये रिज़ल्ट इसी तरीके से, बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा, अगर कोई भी दो क्वांटिटी या दो टर्म कोई रिज़ल्ट अगर इक्वल है, इसका मतलब बराबर है। ठीक है, चलिए
ये बात आपको ज़रूर समझ आई होगी, आई होप। अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बात और देखते हैं हम इसी टर्म में। देखते जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते जाइए। अब बात आ रही है बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, मास्टर आइडेंटिटी। मैं बोलता हूँ आपके लिए भी मास्टर आइडेंटिटी ज़रूर है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे बहुत क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर आए हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होगा। चलिए कैसे देखते हैं। इसमें दो चीज़ों का सम फॉर्मेशन है, जो अब पिछली जो टर्म हम पढ़कर आए हैं उसका भी है, और एक जो अगले टर्म हम पढ़ने वाले हैं उसका तो है ही है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर ये वाले तो अभी पढ़कर आए हैं, हाँ पढ़कर आए हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर फिर बात आती है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो है, तो आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो। सर बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, अगर हम यहाँ से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि या तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का सम करने पर जीरो आ जाए। सर बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं। या फिर इस वाले फैक्टर की बात करूँ तो अभी हम पिछले वाले में निकाल कर आए कि ये जीरो कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ ए बराबर है बी और बी बराबर है सी के, यानी कि अगर ये तीनों चीज़ें जीरो आ जाए। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम माइनस 3abc अगर आपको जीरो दिखे, तो आपको समझ आना चाहिए कि या तो तीनों इक्वल क्वांटिटी है या तीनों का सम जीरो के इक्वल है। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे रिजल्ट बट इम्पोर्टेंट रिजल्ट कहीं ना कहीं जरूर काम करेंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता तो यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, जब इस 3abc को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे इक्वल किसके आ जाता है बेटा, 3abc के इक्वल आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बिल्कुल है। देखिए अब बात आ रही है कुछ बातें ट्रिग्नोमेट्री से, हर चीज़ को बेसिक्स है तो मिला जुला आपको सब कुछ मिलेगा, पर इम्पोर्टेंट बात है, कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे आप, ठीक है। देखिए एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस वन। एक चीज़ समझ आ रही है सर, वन का क्यूब लिखिए, कोई इश्यू नहीं है, हमने लिख लिया। अगले लाइन 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आप ये चीज़ नज़र आ रही होगी। हमने जब इस 3abc को इधर शिफ्ट किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास निकल कर आया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका मतलब क्या है बेटा, माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। सर ये बात आ गई। ये जैसे ही बात आई तो आपके माइंड में दो बातें आ गई होगी कि अगर जैसे हम यहाँ पर कैपिटल ए ले रहे हैं, ध्यान दें, अगर हम कैपिटल ए ले रहे हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए था कि सर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, या फिर ए बराबर है बी बराबर है सी के। ये दो बातें माइंड में क्लिक करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमने देखा कि अगर ये तीनों का सम जीरो के इक्वल है, ठीक है, तीनों का सम जीरो के इक्वल होने का मतलब है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और साइन एक्स प्लस कोस एक्स वन को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या है बेटा, माइनस वन। और ये पॉसिबिलिटी कब है बेटा, जब दोनों का फॉर्मेशन इस तरीके से दिखाया जाता है कि दो का सम माइनस वन आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाई है, और ये पाई क्या है बेटा हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट कौन सा, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ए प्लस बी प्लस सी वहाँ हो गया। सेकंड पार्ट यही था कि अगर ये ए बराबर आ जाए बी बराबर आ जाए सी के, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये बराबर आ जाए। कारण है साइन एक्स प्लस कोस एक्स कभी भी एक साथ बराबर नहीं है। आपको एक चीज़ याद होगी, आपने 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी
तो आपको याद होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जब आपने पढ़ी तो आपने देखा होगा कि साइन की एक टेबल हमने याद कर ली, और कोस की जब टेबल लर्न करने की बात आई तो हमने उसको रिवर्स लिखा। कैसा लिखा? रिवर्स। अच्छा, एक बात करते हैं, मैं एक बार इस पर थोड़ा सा और हाईलाइट कर कर आपको बता देता हूँ, ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए साइन एक्स बात है, ध्यान दें कि साइन एक्स 1 कब होगा और कोस एक्स 1 कब होगा। ध्यान दीजिए, साइन एक्स 1 होता है बेटा एट ए 90 डिग्री, और कोस एक्स 1 कब होता है एट ए 0 डिग्री। क्या दोनों इक्वल है? सर नहीं है। तो हम बात करते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही थी। ठीक है, कुछ बातें बच्चों को लगता है सर हम स्क्वायर कर ले क्या, तो वो मैंने आपको यहाँ पर साइड में दिखाया है कि स्क्वायर आपको हमेशा हमेशा ही स्क्वायर आपको क्या देगा बेटा? एक्सट्रेनियस रूट देगा। एक्सट्रेनियस रूट का मतलब क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा रूट देगा, और ज़्यादा रूट देने का मतलब क्या हुआ कि वो सारी बातें आपके लिए गलत फील होंगी और आपको कहीं ना कहीं आंसर में वो लैक करवाएगा। ठीक है, तो लैक करवाने का सिंपल सा इतना मतलब है कि आपको स्क्वेयरिंग नहीं करनी है। ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वही मेन बात है। देखिए, सब कुछ करना है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या नहीं करना है वो सबसे मेन बात है। ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए, और इसी में देखते हुए चलेंगे कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते, मैंने स्क्वायर कर कर देखा। अब जैसे ही देखिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो x साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये 1 के इक्वल है। जब इसमें स्क्वायर किया तो अब हमारे पास क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 1। आपको पता होगा, एक टर्म आपने पढ़ी होगी, वो क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने सिर्फ इसको 1 लिया, ये वहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास 2 साइन एक्स फॉर्मेशन निकल कर आया। ध्यान दें, हम उस बात पर फोकस करते हुए चलेंगे और इस बात को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर कर मैं आपको इधर शो करता हूँ। ध्यान दीजिए, आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान से जुड़ते जाइए। हमारे पास आया क्या था? 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 1। इस 1 से इस 1 को कैंसिल आउट किया। आपको थोड़ा सा स्लाइड, मुझे लगता है मे भी वर्टिकली है तो आपको विजिबल होने में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको सोल आउट कर कर दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन 2x इज इक्वल टू 0। और आपको जनरल फॉर्मेशन से याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिलवा देता हूँ फिर भी, कि जो ये 2x है, ये 2x है, ये n पाई बाई 2 के इक्वल आता है। और यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? n पाई के इक्वल फॉर्मेशन। जस्ट वेट ए मिनट, ये देखिए, एक मिनट। जब आप इसकी जनरल फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, जैसे आपको पता चलेगा कि ये 2x है, ये 2x किसके इक्वल आएगा? n पाई के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही n पाई के इक्वल आएगा, आप यहाँ से इस चीज़ को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को, कि ये जनरल टर्म होती है। ये कौन सी टर्म होती है? ये जनरल टर्म होती है। ये जनरल टर्म है, इसका मतलब फिक्स है। देखिए ध्यान से, यानी कि n पाई, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई n पाई बाई 2। ये कर कर दिखाने का मेरा मेन मोटिव क्या है? आपको ये कर कर दिखाने का मेरा सिंपल सा मेन मोटिव यही है
कि जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको अलग अलग रूट देखने को मिलेंगे, और अलग अलग रूट देखने को मिलेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उन्हीं सारी परेशानियों से बचने के लिए ही मैंने आपको बताया कि कभी भी आप स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होने से आपकी ही इशू बढ़ेगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो x की वैल्यू आ गई बेटा π/2, और π/2 x की साइन x तो ठीक है, बट कोस x आंसर ही नहीं दे रहा है, कोस x तो 0 फॉर्मेशन पर आ गया, वो यहाँ से निकल कर आएगा, और वहीं से एक चीज़ निकल कर आएगी, और इसी फॉर्मेशन में हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास, आपके इस लेक्चर को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि बड़े अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, और इसी लेक्चर फॉर्मेशन में आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे समझ में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।